नमस्कार दोस्तों, मैं फरमान खान आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे मॉक टेस्ट 5 को, जिसकी लिंक हमने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दी थी। यह एक गूगल फॉर्म के रूप में था, जहां पर आप क्वेश्चन को टिक कर तुरंत ही अपने आंसर्स को देख सकते थे और आपके मार्क्स कितने आए ये भी पता लगा सकते थे। अगर आपने अभी तक इस टेस्ट को सॉल्व नहीं किया हुआ है तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पहले आप टेस्ट को खुद सॉल्व करके देख लीजिए और उसके बाद इस सॉल्यूशन को कंटिन्यू कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट कमांड इज यूज्ड टू काउंट। ध्यान दीजिए, कमांड क्या करना है, काउंट टोटल नंबर ऑफ लाइंस, वर्ड एंड कैरेक्टर। तो क्या बोला हुआ है कि इनमें से कौन सी वह कमांड है जिसका इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, कैरेक्टर और लाइन को गिन सकते हैं। तो दोस्तों पहला ऑप्शन देखते हैं, काउंट डब्ल्यू, डब्ल्यू काउंट, डब्ल्यू सी और नन ऑफ दीज। तो दोस्तों यह एक यूनिक्स और लाइनेक्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। किससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, यूनिक्स और लाइनेक्स से। तो यहां पर क्या है, कमांड पूछी हुई है। तो कमांड कौन सी होती है, तो लाइनक्स और यूनिक्स में दोनों में ही वर्ड काउंट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं WC का। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा C। याद रखना दोस्तों कि यदि आप या लाइनक्स और यूनिक्स की कमांड पूछी जाए और ये पूछे जाए कि भाई कितने लाइन हैं, कितने कैरेक्टर हैं और कितने वर्ड, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं WC का। तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, C। तो चलिए दोस्तों अब हम देखेंगे हमारे सेकंड क्वेश्चन को, जो है व्हाट सेल वाइल्ड कार्ड is used to match any number of character including none। तो पहले क्या है, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है और क्या करना है, मैच एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर इंक्लूडिंग नन। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम लाइनक्स और यूनिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कौन कौन से वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर ऐसे हैं जिनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है हमारा एस्टेरिस्क और क्वेश्चन मार्क का। किसका इस्तेमाल होता है, एस्टेरिस्क और क्वेश्चन मार्क का। याद रखना दोस्तों कि जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा किसका, लाइनक्स और यूनिक्स का, वो भी वाइल्ड कार्ड से रिलेटेड, तो 99% चांस होते हैं कि आंसर या तो क्या होगा, एस्टेरिस्क होगा या क्वेश्चन मार्क होगा। इन दोनों के अलावा कभी भी तीसरा वाइल्ड कार्ड नहीं मिलेगा आपको जिसका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए। आप चाहे तो सारे के सारे एमपीपीबी के पेपर सॉल्व करके देख सकते हैं, चाहे वो ग्रुप 2 के हो चाहे ग्रुप सी के हो। तो चलिए यहां पर हम क्या करते हैं, अब क्या है, मैच करा रहे हैं। तो हम कैरेक्टर को मैच कराने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि इसका इस्तेमाल होता है ओनली वन कैरेक्टर। तो अगर आप केवल एक ही कैरेक्टर को मैच कराना चाहते हैं तो आप इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन मार्क का। और यहां पर क्या बोला हुआ है, एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर, मतलब कितने भी कैरेक्टर, या शून्य कैरेक्टर मैच कराने हैं या फिर कई सारे कैरेक्टर मैच कराने हैं, तो वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं एस्टेरिस्क का। तो यहां पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। तो यहां हम लगा देंगे ए आंसर। तो चलिए दोस्तों अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not a search engine। तो क्या लिखा हुआ है, not a search engine। तो दोस्तों यहां पर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इनमें से कौन एक सर्च इंजन नहीं है। तो देखते हैं, तो अल्टा विस्टा, गूगल, एमएसएन और ओपेरा। तो दोस्तों यहां पर क्या होता है कि चार ऑप्शन में से एक हमारा सर्च इंजन नहीं है। तो क्या है, अल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है, गूगल के बारे में हम सभी जानते हैं, और एमएसएन भी क्या है, एक सर्च इंजन है। ओपेरा एक सर्च इंजन ना होकर एक ब्राउजर है। तो दोस्तों क्या देख रहे हो आप कि ओपेरा एक सर्च इंजन ना होकर क्या है, एक ब्राउजर है। मैंने सर्च इंजन और ब्राउजर के ऊपर एक वीडियो पहले से ही बना रखी है, जिसकी लिंक आपको आई बटन पर शो हो रही होगी, जहां से आप पूरा सर्च इंजन डिटेल में पढ़ सकते हैं। और दोस्तों आप मेरा यकीन मानिए कि सर्च इंजन और ब्राउजर से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है, तो वो वीडियो जरूर देखिए, आपका एक मार्क बढ़ जाएगा। तो चलिए हम दोबारा क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा ओपेरा। तो ओपेरा सर्च इंजन ना होकर क्या है, एक ब्राउजर है। क्या है, ओपेरा एक सर्च इंजन ना होकर एक ब्राउजर का उदाहरण है। तो चलिए अब यहां पर मेरा क्वेश्चन और आता है कि भाई MSN जो आप देख रहे हो, तो MSN का जो नया नाम, जो सबसे लेटेस्ट नाम है वो क्या है, और MSN किस कंपनी का सर्च इंजन है। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि MSN का पूरा नाम क्या है और MSN किस कंपनी से जुड़ा हुआ है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। अगला क्या है, What is URL। क्या पूछा हुआ है, URL के बारे में बात की है। तो दोस्तों आप अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके देखे हैं तो वहां पर क्या है, क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब लास्ट पेपर जो हुआ था 2017 में, वहां पर URL का पूरा नाम पूछा गया था। तो URL भी काफी बार एग्जाम में आता है।
उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप पुराने पेपर वहां से देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या यूआरएल क्या होता है, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। तो यूआरएल का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और यूनिफॉर्म ऑप्शन में ना हो तो यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। तो दोनों में से हम कोई एक लगाते हैं। तो अगर मान लो यूनिवर्सल नहीं है, मतलब यूनिफॉर्म दिया गया है, तो वही लगा जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब ये होता क्या है, तो ये सॉफ्टवेयर तो नहीं होता, ये तो तय है। दूसरा टाइप ऑफ यूएफओ, तो भाई यूएफओ मतलब क्या है, आइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। तो यूआरएल और यूएफओ का क्या संबंध, तो भाई ये तो आंसर हो नहीं सकता, तो यहां पर भी नहीं होगा। अब क्या है, द एड्रेस ऑफ डॉक्यूमेंट और पेज ऑन वर्ल्ड वाइड वेब। तो यूआरएल का मतलब क्या है, तो किसी भी वेब पेज के कंप्लीट एड्रेस को हम क्या बोलते हैं, किसी भी वेब पेज के कंप्लीट एड्रेस को इंटरनेट पर हम क्या कहते हैं, यूआरएल कहते हैं। क्या कहते हैं, यूआरएल। तो कंप्लीट एड्रेस ऑफ एनी वेब पेज और फाइल इज नोन एज URL। जो कहां लिखा हुआ है, सी में लिखा हुआ है, तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा सी। अब सर्च इंजन तो ये नहीं होता। अब बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। द स्पीड ऑफ इंटरनेट एक्सेस इज डिफाइंड इन व्हाट टर्म। तो क्या पूछा हुआ है, स्पीड ऑफ इंटरनेट। अब क्या हुआ है, kbps, मेगाहर्ट्ज, मेगाबाइट और रैम। तो दोस्तों क्या पूछा हुआ है, स्पीड ऑफ इंटरनेट। क्या बोला हुआ है, स्पीड ऑफ इंटरनेट। तो अगर हम इंटरनेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, या तो डाटा अपलोड करेंगे या डाटा डाउनलोड करेंगे। ध्यान रखिए, या तो आप डाटा अपलोड करते हो या डाटा डाउनलोड करते हो। तो यहां पर आप क्या कर रहे हो, डेटा का ट्रांसमिशन हो रहा है, और डेटा ट्रांसमिशन की इकाई होती है बीपीएस, मतलब बिट्स पर सेकेंड। क्या होती है, बिट्स पर सेकेंड होती है। तो बीपीएस 4 ऑप्शन में दिया हुआ है, तो वो तो दिया नहीं गया। तो अब यहां पर हम देखेंगे कि बीपीएस नहीं दिया, लेकिन केबीपीएस दिया हुआ है, मतलब किलोबिट्स पर सेकंड। तो दोस्तों सीधी सी बात है, अगर बीपीएस की यूनिट होती है तो केबीपीएस को भी इसकी यूनिट मानना पड़ेगा। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा ए, केबीपीएस। अब रैम तो यूनिट होती ही नहीं है, और मेगाहर्ट्ज यूनिट होती है हमारे किसकी, सीपीयू की गति मापने की इकाई। मेगाहर्ट्ज का इस्तेमाल कहां करते हैं, सीपीयू की गति को मापने के लिए करते हैं। और यहां पर मेगाबाइट तो क्या है, मेमोरी यूनिट है। तो ये दोनों आंसर हो नहीं सकते। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। यहां पर क्या बोला हुआ है, एसक्यूएल स्टैंड फॉर। क्या बोला हुआ है, एसक्यूएल स्टैंड फॉर। तो यहां पर आप सभी जानते हैं कि एसक्यूएल का पूरा नाम होता क्या है। तो एसक्यूएल का पूरा नाम है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्या नाम है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो दोस्तों ये आपको कहां दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन ए पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, और जो हम ढूंढ रहे हैं वो हमारा पहले ऑप्शन है। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा ए। लिखना बाकी भी चेक करना जरूरी है, तो आगे तब बढ़ेंगे जब बाकी पढ़ लेंगे। सीक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज, तो भाई ये तो नहीं है। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन लैंग्वेज, तो भाई क्वेश्चन लैंग्वेज भी नहीं है। और सीक्वेंशियल क्वेश्चन लैंग्वेज, तो ये भी नहीं है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि हमारा 6 का आंसर हो जाएगा ए, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की, जो है ए टेबल कैन हैव ओनली वन। ए टेबल कैन हैव ओनली वन। तो टेबल में क्या केवल एक होता है, सेकेंडरी की, अल्टरनेट की, यूनिक की और प्राइमरी की। तो दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें समझ में आता है कि भाई ये क्वेश्चन है हमारा रिलेशनल डाटाबेस से। क्यों, क्योंकि रिलेशनल डाटाबेस में ही हम डेटा को टेबल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, और वहां पर हम इनमें से किसका इस्तेमाल करते हैं, यूनिक हो। तो रिलेशनल डाटाबेस के बारे में बात की जाए तो वहां पर बात की जाती है की, और यूनिक की कौन सी होती है, वो होती है हमारी प्राइमरी की। तो चलिए ढूंढते हैं, यहाँ प्राइमरी की दे रखा है, सेकेंडरी की, अल्टरनेट की, यूनिक की और डी प्राइमरी की। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा डी प्राइमरी की। तो दोस्तों आप याद रखना, रिलेशनल डाटाबेस मॉडल में, आरडीबीएमएस में आपको क्या याद रखना है कि किसी भी रिकॉर्ड या फिर डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए हम प्राइमरी की का इस्तेमाल करते हैं, और यह यूनिक और नॉट नल, मतलब ये यूनिक होगी और नल नहीं हो सकती। तो ये प्रॉपर्टी है किसकी, हमारे प्राइमरी की। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा प्राइमरी की। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो है व्हाट डज प्रोटोकॉल डिफाइंस। मतलब प्रोटोकॉल क्या बताता है, व्हाट डाटा इज कम्युनिकेटेड, हाउ डाटा इज कम्युनिकेटेड, व्हेन डेटा इज कम्युनिकेटेड और ऑल ऑफ दीज। तो प्रोटोकॉल का मतलब होता क्या है, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा। तो प्रोटोकॉल का मतलब होता है ए सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, मतलब नियमों का समूह। मतलब किसी भी कार्य को करने का जो नियम होते हैं, उन नियमों के सेट को या फिर स्टैंडर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल्स कहते हैं। और प्रोटोकॉल ही हमें यह बताते हैं कि डाटा क्या भेजना है, कैसे भेजना है। तो क्या बोला,
व्हाट डज इट कम्युनिकेटर, तो हाँ ये बात सही है। अगला, हाउ डाटा इज कम्युनिकेटेड, मतलब डेटा का ट्रांसमिशन कैसे होने वाला है, ये भी कौन बताता है, प्रोटोकॉल बताते हैं, तो ये भी सही है। फिर तीसरा, व्हेन डेटा इज कम्युनिकेटेड, मतलब डेटा कब भेजना है, तो ये बात भी सही है। और अगर ए बी सी सही है तो आप आंसर क्या लगाएंगे, तो बिल्कुल बेशक सा बनता है, तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। तो नेटवर्क में प्रोटोकॉल ही बताते हैं कि डाटा क्या भेजना है, कैसे भेजना है, क्यों भेजना है, कब भेजना है, ये सब कुछ किसके द्वारा डिफाइन किया जाता है, प्रोटोकॉल के द्वारा डिफाइन किया जाता है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैंने अपने पुराने टेस्ट में इसके बारे में बात की है, तो किसी भी ओएस के बारे में बात की जाए तो उसका प्राइमरी फंक्शन क्या क्या होता है, तो होता है प्रोसेस मैनेजमेंट, क्या होता है, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट और प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे ओएस के प्राइमरी कार्य होते हैं। अब इसमें से क्या है, प्रोटेक्ट डेटा फ्रॉम वायरस, तो भाई प्रोटेक्शन होता जरूर है लेकिन ये फायरवॉल वाली प्रोटेक्शन है, वायरस वाली प्रोटेक्शन नहीं है, तो भाई ये हमारा आंसर नहीं होगा। अगला, प्रोसेसर मैनेजमेंट, तो क्या बोला हुआ है, प्रोसेसर, और हमारे पास क्या है, प्रोसेस, तो भाई ये भी नहीं होगा। अगला, टू कीप सिस्टम प्रोग्रामर एम्प्लॉयड, तो भाई प्रोग्रामर को एम्प्लॉय रखना ओएस का काम थोड़ी होता है, तो ओएस के तो ये 5 काम प्राइमरी होते हैं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। तो हम आपके आंसर क्या लगाएंगे, नन ऑफ दीज। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ पीसीबी, क्या पूछा हुआ है, फुल फॉर्म ऑफ पीसीबी। तो पीसीबी एक ओएस का टर्म है जहां हम इसे पढ़ते हैं और इसका इस्तेमाल होता है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के लिए। तो इसका पूरा नाम होता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। क्या होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। दोस्तों याद रखना, पीसीबी का पूरा नाम है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। और जब भी किसी प्रोसेस को रन किया जाता है तो उस प्रोसेस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन, जैसे प्रोसेस आईडी, रजिस्टर, प्रोसेस स्टेट, एक्यूमुलेटर, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम कहां सेव कर देते हैं, ये सारी सेव हो जाती है हमारे पीसीबी में। और पीसीबी का फायदा क्या है कि इसकी वजह से हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर पाते हैं। ध्यान रखना, क्या कर पाते हैं, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। तो चलिए देखते हैं, पीसीबी का पूरा नाम ही तो पूछा हुआ है, तो पीसीबी का पूरा नाम मैंने क्या बताया, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। तो यहां पर है तो प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक नहीं, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, और यही तो हम ढूंढ रहे थे, तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा बी। अब बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, प्रोसेस कम्युनिकेशन ब्लॉक नहीं और नन ऑफ दीस तो नहीं, क्योंकि हमें हमारा मनचाहा आंसर तो मिल गया। अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की, जो है which of the following is an essential file on MS Windows ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब एमएस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इनमें से कौन सबसे ज्यादा इसेंशियल आवश्यक फाइलें होती हैं। तो अगर हम बात करें विंडोज की, तो विंडोज में 3 तरह की फाइलें होती हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। तो पहली होती है हमारी command.com, कौन सी होती है, command.com। दूसरी होती है हमारी io.sys और तीसरी होती है ms.dos .sys। तो यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि इनमें से कौन इसेंशियल है, महत्वपूर्ण है, तो हम ढूंढते हैं इन तीनों में से क्या दिया हुआ है। तो हमारा पहला ऑप्शन ही क्या है, command.com। तो मैंने क्या बताया कि command.com, io.sys और ms.sys ये तीनों इंपॉर्टेंट फाइलें हैं। तो यहाँ पर पहले में क्या दे रखा है, command.com दे रखा है। दोस्तों मेरी बात मानना आप कि ज्यादातर पेपर में अगर ये क्वेश्चन बनता है तो यहाँ पर आपको command.com फाइल ही ऑप्शन में दिया जाता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर दिया हुआ तो यही हमारा आंसर। बाकी पढ़ लेते हैं, start.com नहीं होती, t.com नहीं होती और vr.com भी नहीं होती। तो यहाँ पर हमारा ए बी सी डी में से ये आंसर करेक्ट है। अब हम देखेंगे हमारे अगले क्वेश्चन, in which table and operating system keep the information of file folder table, file index table, file allocation table और directory index table। तो सवाल में इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एक तो क्या टेबल वर्ड पूछा हुआ है जो कि ज्यादा समझ में नहीं आता, लेकिन हाँ ऑपरेटिंग सिस्टम कीप द इंफॉर्मेशन ऑफ फाइल। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइलों की इंफॉर्मेशन कौन रखता है, तो ये रखा जाता है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा। किसके द्वारा रखा जाता है, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। और फाइल मैनेजमेंट सिस्टम कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं हमारे फैट, एक्सफैट, एनटीएफएस। और फैट का पूरा नाम क्या है, फाइल एलोकेशन टेबल। तो ये चीज आपके ऑप्शन में दी हुई है, तो बिल्कुल दी हुई है, तो यहाँ दिया हुआ सी में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की, जो है ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड पेजिंग
ए प्रोसेस, अ वर्चुअल मेमोरी और ए डिमांड पेज। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे सॉफ्टवेयर वाले नोट्स पढ़ लिए होंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि यही डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है कहां पर, हमारी प्रोसेस की डेफिनेशन में। और अगर आप नोट्स नहीं पढ़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर इसको चेक कर सकते हैं, वहां पर आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। और वहां पर भी अगर आपको नोट्स ना मिले तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए यहां हम बात करते हैं किसके बारे में कि भाई क्या है। तो प्रोसेस एक प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड, तो एक ऐसा प्रोग्राम जो एग्जीक्यूशन में होता है उसे क्या बोलते हैं, प्रोसेस। तो प्रोसेस की यही डेफिनेशन होती है कि वह प्रोसेस जो वह टास्क जो एग्जीक्यूशन की प्रक्रिया में है उसे क्या कहा जाता है, प्रोसेस कहा जाता है। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा बी। और अब हम बात करेंगे हमारे 14वें क्वेश्चन की, जो है वेयर इज इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रोसेस मेंटेन्ड, मतलब किसी भी प्रोसेस के बारे में जानकारी कहां मेंटेन रहती है। और थोड़ी देर पहले ही मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 10 में बताया हुआ पीसीबी के बारे में। तो पीसीबी का पूरा नाम मैंने क्या बताया, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। और यहां पर किसी भी प्रोसेस के बारे में पूरी जानकारी रखी जाती है, मेंटेन की जाती है। तो ढूंढिए यहां पर दिया हुआ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक दिया हुआ है, तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा सी। अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की, जो है the number of process completed per unit time is known as output, throughput, efficiency और capacity। तो क्या बोला हुआ है, number of process completed per unit time, तो प्रति इकाई समय में कंप्लीट की गई प्रोसेसों की संख्या क्या कहलाती है। तो ये बड़ा सिंपल सी डेफिनेशन होती है कि प्रति इकाई समय में कंप्लीट की गई या टर्मिनेट की गई प्रोसेसों की संख्या को हम थ्रूपुट कहते हैं। तो ऑप्शन में थ्रूपुट कहीं दिया हुआ है, आउटपुट नहीं, थ्रूपुट दिया हुआ, तो यही हमारा आंसर होगा। लेकिन बाकी के ऑप्शन भी पढ़ना जरूरी होते हैं। तो एफिशिएंसी नहीं और कैपेसिटी भी नहीं। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कॉन्कैटिनेशन ऑफ टेक्स्ट कैन बी डन यूजिंग एपोस्ट्रोफी, एक्सक्लेमेशन, हैज और एम्परसेंड। तो क्या बोला हुआ है, कॉन्कैटिनेशन ऑफ टेक्स्ट। तो दोस्तों टेक्स्ट को जोड़ने के लिए, कॉन्कैटिनेट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं कॉन्कैटिनेट ऑपरेटर का। ये एक्सेल का क्वेश्चन है, आप एक्सेल में पढ़ने को मिलता है। और यहां पर हम इस्तेमाल करते हैं एम्परसेंड। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा डी। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, कंट्रोल प्लस बैकस्पेस इज यूज्ड टू। तो कंट्रोल प्लस बैकस्पेस का इस्तेमाल, तो दोस्तों बैकस्पेस का इस्तेमाल होता है कर्सर के बाईं ओर, कर्सर के बाईं ओर शब्द को या फिर वर्ण को मिटाने के लिए। क्या करते हैं, वर्ण को मिटाने के लिए करते हैं कर्सर की क्या, बाईं ओर। तो पढ़ते हैं अब यहाँ कंट्रोल प्लस बैकस्पेस, तो ये वर्ण को नहीं, ये शब्द को, वर्ड को या फिर लेटर को मिटाएगा। पढ़ें, डिलीट द सिंगल कैरेक्टर जस्ट बिफोर द कर्सर। नहीं, कैरेक्टर दिया हुआ तो ये तो नहीं होता। डिलीट द सिंगल कैरेक्टर जस्ट आफ्टर द, तो ये भी नहीं होगा। अगला, डिलीट द वर्ड जस्ट बिफोर द कर्सर। तो भाई यहां पर वर्ड दिया हुआ तो ये दोनों आंसर हो सकते हैं। तो अगर मान लो हमारा यहाँ कर्सर लगा हुआ है तो कर्सर की ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। ये क्या है, कर्सर के पहले है, ये कर्सर के बाद है। तो क्या मिटेगा, तो कर्सर के पहले का, तो यहां पर आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए दोस्तों अब हम करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन को, जो है Which operating system does not support multi user। तो वह ऑपरेटिंग सिस्टम जो मल्टी यूजर को सपोर्ट नहीं करता, मतलब सिंगल यूजर को सपोर्ट करता हो। तो दोस्तों इसका बड़ा सिंपल सा आंसर होता है कि सिंगल यूजर को सपोर्ट करने वाला हमारा OS है DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बिल्कुल दिया हुआ है, तो हमारा सी यहां पर आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन को, जो है पिक द ऑड वन आउट, मतलब विषम को छांटिए। एक्सेस, फॉक्स प्रो, पावर पॉइंट और डीबेस। तो दोस्तों अगर हम यहां पर देखें तो यहां क्या दे रखा है कि जो पावर पॉइंट होता है ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, जबकि बाकी के जितने भी हैं वो सारे के सारे डेटाबेस, डीबीएमएस का उदाहरण है। तो इसलिए यहां पर आंसर क्या हुआ, सी, पावर पॉइंट। तो अब हम बात करेंगे हमारे आखिरी क्वेश्चन की। तो हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या है, Which of the following is not valid version of MS Office। तो वैलिड वर्जन नहीं है। तो हम जानते हैं कि ऑफिस 2003 को ऑफिस एक्सपी कहते हैं, तो ये वैलिड वर्जन है। लेकिन विस्टा विंडोज में आया था, ऑफिस में विस्टा नहीं आया था, तो यही हमारा इनवैलिड वर्जन हो और यही पूछा, इसलिए आंसर हमारा बी। बाकी ऑप्शन क्या है, ऑफिस है और नन ऑफ दिस तो हो नहीं सकता। तो यहां पर आंसर हमने लगाया बी, MS ऑफिस विस्टा। तो चलिए दोस्तों ये हो जाता हमारा टेस्ट कंप्लीट। अगर आपको हमारे ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमें लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बोला हुआ है कि अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं।
इसके अलावा मैंने प्रीवियस ईयर पेपर को भी सॉल्व करके रखा हुआ है, जिसकी लिंक आपको वीडियो के लास्ट और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगी। मैंने ये वाला टेस्ट पीडीएफ फॉर्म में न देकर गूगल फॉर्म का इस्तेमाल करके बनाया हुआ था, जहां आप तत्काल ही क्या कर सकते थे, आंसर सबमिट कर सकते थे और अपने रिजल्ट जान सकते थे। अब आपको मुझे ये बताना है कि गूगल फॉर्म वाला ऑप्शन बेहतर है या पीडीएफ वाला। आपको जो भी सही लग रहा हो, गूगल फॉर्म सही लगे तो आप कमेंट में गूगल फॉर्म लिख दीजिए, और अगर आपको पीडीएफ बेहतर लग रहा हो तो आप पीडीएफ लिख दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।